हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ त्रिशा। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका हैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ में राधिका के अंडर एज ए उनकी असिस्टेंट अपॉइंटमेंट की हो चुकी हैं, उनके डैड ने किया है। और बाकी की कहानी आप लोग सुन लीजिएगा गाइस। कहानी शुरू करते हैं। एक्चुअली भूल चुकी हूँ, आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो जो अविका है उसको सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए पूरे 1 हफ़्ते हो चुके हैं। इन 1 हफ़्तों में राधिका ने अविका से, बोलते हैं ना, एज अ कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड रूट बिहेवियर जैसा वो वाला नहीं था, बट थोड़ा बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट करती थी वो अविका के साथ। ज़्यादा खास तौर पे बातें नहीं होती थी नॉर्मल लोगों की तरह। तो ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह बातें नहीं होती थी। एंड अविका को भी खास फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, बिकॉज अविका का एक ही मोटिव था भाई, पैसा, अंधाधुंध पैसा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा नाम है उसका, और ऑनर उस कंपनी की जो है उसकी आप असिस्टेंट के तौर पे काम करें तो मोस्टली तुम्हें भाई पैसा तो अंधाधुंध मिलेगा, इसलिए वो काम कर रही है। उसको उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जी जान लगा के जो अविका है राधिका की सारे काम करती है, हर चीज़ मानती है। और ऐसा बोल सकते हैं अविका ने राधिका को काफ़ी अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया है। उसे पता चल गया है अविका को, राधिका को अब क्या चाहिए होता है, किस टाइम पे राधिका क्या करना चाह रही है। एंड ऐसा उसका माइंड, उसने सब कुछ राधिका के बारे में पता कर लिया है। या बोल सकते हैं जो राधिका का टाइम टेबल है अविका ने एकदम रट लिया है। उसको पता है कि इस टाइम पे राधिका को ये करना है, तो उससे पहले वो काम कर देती है। बस बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है सिक्योरिटी। और इन दोनों के बीच में ना काफ़ी सही अंडरस्टैंडिंग चल रही है। एज ए नॉर्मल नहीं, बॉस एंड एम्प्लॉय जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, काफ़ी बहुत अच्छी चल रही है। और लोग तो इनको देख के कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, एंड कन्फ्यूज़ से लोग शॉक हो जाते हैं। किसी को बिलीव ही नहीं होता कि अविका राधिका के यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते से काम कर रही है और इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है। काफ़ी सही तरीके से अविका काम कर रही होती है, सारे जितने भी सिचुएशंस होते हैं सही तरीके से हैंडल करती है, अपने भी और राधिका के भी, मतलब जो उसकी मीटिंग्स एंड ऑल ये सब होते हैं सही करती है। और एक कन्फ्यूज़न लोगों को ये भी हो जाती है अविका को देख के कि कंपनी की कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स है, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी और उसकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है ना गाइज। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी एक बहुत ही रिच ख़ानदान एंड फैमिली से आती हैं, बस वो यहाँ पे अभी काम कर रही हैं अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए। तो दैट जो उसका मतलब ये नहीं कि भाई अपनी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस की धज्जी उड़ा दो, नहीं, सही है उसकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस बहुत सही है। जिससे लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टर है। बट जब लोगों को पता चलता है कि नहीं ये राधिका जी की सिक्योरिटी है या फिर असिस्टेंट है, लोग भाई गंदे वाले शौक हो जाते हैं कि वो माय गॉड, क्या सच्ची। बट क्या कर सकते हैं, कहानी हम कंटिन्यू करते हैं गाइज। तो जो अभी लंच का टाइम है कंपनी में, सभी एम्प्लॉयज़ अपना लंच कर रहे हैं, तो जो हमारे अविका हैं वो भी कैंटीन में बैठ के लंच कर रही हैं। और उसके कुछ ना दोस्त भी बन गए हैं कंपनी में, और वो लंच करते करते, वो बातें करते करते उन लोगों के साथ वो खाना खा रही थी। अब यार मैं सबके नाम नहीं रखूँगी तो भाई बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत कहानी में ऑलरेडी नाम है, सो जो मेन नाम है ना उन्हीं का नाम मैं बता सकती हूँ कहानी में। तो गाइस एडजस्ट कर लेना। तो इनको ना हम एक काम करते हैं, जो इनके साथ ही खाना खा रही ना उनको हम एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 बोल देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो बातें करते करते लोग खाना खा रहे होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो मज़े भी ले रहे होते हैं अविका के। तो जो एम्प्लॉय 1 होता है वो कहता है, सो द ग्रेट राधिका सिंघानिया के अंडर काम करके कैसा लग रहा है आपको। जो अविका होती है वो पहले उसे घूरती है और फिर कहती है बिज़ी। एंड दुख भरी कहानी है, मत ही पूछो तुम। जो दोनों एम्प्लॉय होते हैं, जिन 2 लोगों के साथ बैठ के अविका खाना खा रही होती है, दोनों हंसते हैं। एंड तो जो एम्प्लॉय 2 होता है वो कहता है कि वैसे दाद देनी चाहिए तुम्हें, पता नहीं कैसे उनके नखरे उठा लेती हो भाई तुम। जो अविका होती है कहती है, अब क्या कर सकते हैं, इस जॉब के मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं इसलिए करना पड़ता है। जो दोनों एम्प्लॉय होते हैं वो फिर हंसते हैं, कहते हैं तुम और तुम्हारे पैसे। जो सडनली जो एम्प्लॉय 1 होता है ना वो राधिका से कहता है, वैसे क्या तुम्हें अविका से कहता है, वैसे क्या तुम्हें राधिका के सारे सीक्रेट्स पता चल गए। जो अविका होती है ना वो कुछ नहीं कहती है, साइलेंट मोड, कुछ नहीं कहती। एंड जो एम्प्लॉय 2 होता है वो कहता है धीरे से, ऐसे यार मुझे लगता है, मुझे पता चला है, सुनने में आया है कि जो अविका के डैड है उनका इलीगल बिजनेस है। तो अविका होती है वो थोड़ा चुप रहती है, देन सडनली कहती है, सॉरी गाइज, ये उनका मैटर है, उनका बिजनेस है। अगर तुम्हें कुछ भी जानना तो डायरेक्ट तुम उनके डैड से या राधिका जी से पूछ लीजिए, राधिका मैम से पूछ लीजिए।
मुझे कुछ नहीं पता। फिर जो दोनों एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं एंड सडनली कहते हैं, हाँ हाँ लॉयल्टी की दुकान, तुम तो मत ही बताओ, पता नहीं क्या तुम्हें लगता है इसके भी पैसे देते हो लोग, हमारे सीक्रेट सेफ रखो हमारे साथ। राधिका कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना खाना खा रही होती है। देन सडनली उसका खाना खा रही होती है एंड सडनली सोच भी रही होती है, बिकॉज उसको पता था अभी राधिका के जो डैड है उनका इलीगल बिजनेस में थोड़ा बहुत हाथ है एंड राधिका भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है, बट ये उसका वो नहीं था, क्योंकि उसके लिए था कि उनका पर्सनल मैटर है, वो लोग कुछ भी करें, नहीं बताना चाह रही थी वो किसी को। एंड अविका का सबसे बड़ा मोटिव तो गाइस एक ही चीज़ था, पैसा कमाना है उसे। सो या उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सडनली राधिका के कॉल पे किसी का कॉल आता है फ़ोन पे, वो कॉल किसी और का नहीं राधिका का था। तो अविका है ना वो जल्दी से खड़ी होती है और कहती है गाइस आई हैव टू गो, हाँ बाय। जो एम्प्लॉय 1 होता है वो कहता है भाई खाना तो फिनिश कर लो। अविका जो होती है कहती है बॉस का कॉल है, और दौड़ते हुए खड़ी लिफ्ट के पास जाती है और अविका कॉल रिसीव करती है और कहती है यस मैम। उधर से जो राधिका वो कहती है कहाँ हो तुम। अविका कहती है लिफ्ट में। तो राधिका कहती है 5 मिनट में तुम मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए, और इतना बोल के फ़ोन कट कर देती है। खाली भाई जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती उतनी होती इनके बीच में, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर ही नहीं रहे हैं लोग, पता नहीं कब करेंगे। और इतना बोल के भाई वो फ़ोन कट कर देती है। एंड देन जो कुछ देर बाद जो अविका होती है वो पहुंचती है राधिका के कैबिन के बाहर, ऑफिस मतलब जो कैबिन, नॉक करती है, बट एज़ यूजुअल राधिका रिप्लाई नहीं करती। और कहीं ना कहीं उसे पता था भाई नॉक कर क्यों रहे हो, तुम्हें पता है जब सामने वाले ने कॉल किया है तुम्हें बुलाया है तो ऑब्वियस बात है तुम ही रहोगे ना वहाँ पे। तो अविका सीधे अंदर चली जाती है। एंड जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है सामने कोई इंसान बैठा हुआ है। राधिका तो है ही, बट उसके सामने वाली चेयर पे कोई मतलब बैठा हुआ था, और उसका जो बैक साइड है ना वो अविका को फेस हो रहा था, तो उसे नहीं पता कौन है। वो सीधे जाती है राधिका के बगल में खड़ी हो जाती है एंड देखती है सामने कोई पर्सन बैठा है। तो जो अविका है वो कुछ कहती नहीं, लेकिन जो सामने का पर्सन रहता है ना वो सडनली मतलब अविका को हाय हेलो करने के लिए बातें करना शुरू कर देता है। और जो सामने पर्सन है वो कहता है सो आप हैं अविका, इसकी न्यू सीक्रेट असिस्टेंट जो इसके दुनिया भर के एटीट्यूड झेल रही हो। इधर जो अविका है वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, बस वो नॉर्मली सा बोल देती है जी। एंड जो पर्सन था ना वो कुछ नहीं कहता। देन वो एक फ़ाइल होता है लेके आता वो इंसान, वो राधिका को पास करता है। वही राधिका फ़ाइल ही पकड़ती है फ़ाइल अविका, एंड सडनली उसे ओपन करती है एंड राधिका के सामने रखती है एंड एक पेन निकालती है, वो पेन का ढक्कन खोल के उसको राधिका के हाथ में पकड़ाती है। और ये सब ना बहुत जल्दी होता है, स्मूथली हो रहा था, जैसे लग नहीं रहा था क्योंकि प्रेशर है तुम्हें काम करना है, नो बहुत स्मूथली चल रहा था जैसे इनका रूटीन है। फ़ाइल लेती और जो राधिका है वो फ़ाइल लेती है एंड देखती है, थोड़ा पढ़ती है, देन उसे साइन करती है एंड उस पर्सन को दे देती है। जो भी पर्सन था वो भाई एकदम शॉक होकर पहले तो देख रहा है कि क्या था, एंड देखने के बाद ना वो जो कहता है, जो इंसान था बैठा हुआ वो कह रहा है वाओ इम्प्रेसिव, मतलब सही है भाई। जो अविका है वो कहती जी क्या। जो पर्सन है ना वो तो भाई ये पर्सन लगा रखा है, इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, कोई और नहीं था गाइस, वो थी अंशिका सिंह, अगर आप भूल गए हो तो, राधिका की बेस्ट फ्रेंड और यस बिजनेस पार्टनर कुछ भी बोल लो, जो है वही है अंशिका सिंह। तो जो पर्सन है ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अविका से, एंड कहता है हाय आई एम अंशिका सिंह। इधर जो अविका है वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगी भाई, कहती है हेलो आई एम अविका कपूर, आपसे मिल के अच्छा लगा। इधर जो अंशिका है वो कहती है ओके सो कब से काम चल रहा है आपका। तो जो अविका होती है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, नॉर्मल बोलती है 1 हफ्ते हो गए। और जो अंशिका होती है ना लिटरली शी शॉक, उसे लगा था भाई 2-3 महीने से काम करूँगी तभी तो इतना स्मूथली काम चल रहा है इन लोग का। वो एक पल के लिए शॉक हो जाती है और कहती है व्हाट 1 हफ्ते। तो अविका होती है वो अपना सर हाँ में हिलाती, कहती जी हाँ 1 हफ्ते हो गया, क्यों क्या हुआ। इधर जो अंशिका होती कहती अरे सीरियस तुम लिटरली सच में 1 हफ्ते से काम कर रही हो। तो भाई अविका इज़ लाइक फिर अपनी मुंडी हाँ में हिलाती है। एंड जो अंशिका होती है एक बार राधिका की तरफ देखती है एंड देन अविका की तरफ देखती है और कहती है इतना स्मूथ काम कैसे कर रहे हो, मतलब तुम्हारे काम करने के स्टाइल से और तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दिनों से मतलब बहुत महीनों से एक दूसरे के साथ। अविका ना कुछ नहीं बोलती है एंड साइलेंट ही रहती है वो।
देन जो अंशिका वो पूछती है सो आप कहाँ से हो, जो अविका है ना वो कहती है दिल्ली। इधर जो राधिका हो सॉरी अंशिका होती है वो कहती है सो दिल्ली, सही है भाई, मैंने सुना है वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं रोकते हैं, बाकी कल सुनेंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाय।